नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहोणम मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासन ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धा ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहार मंगलमय मंगलकरं वीतरागविघ्नां नमो ताहि जाते भय अरिहन्तादिमहान् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुंदकुन आचार्य भगवान द्वारा रचित यह समयसार जी परमागम एवं जयसेन आचार्य भगवान की तात्पर्यवृत्ति टीका की 320वीं गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का मार्मिक प्रवचन। गुरुदेव श्री ये फरमाते हैं कि जीव ने अनादिकाल से अपना त्रिकाल स्वभाव जो शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपना है वो मैं हूँ ऐसा लक्ष्य आज तक नहीं किया, क्योंकि एक बार भी उस शुद्ध जीव तत्व का लक्ष्य किया होता तो शुद्धात्मा की अनुभूति करते हुए मोक्ष दशा को परिपूर्ण दशा को प्राप्त हो गया होता। अनादिकाल से परिणाम के ऊपर में लक्ष्य और उस परिणाम के अंदर में अहम करते हुए उसी में अपनापन करते हुए अनादिकाल से संसार में रुल रहा है। तो अभी अत्यंत करुणा करके पूज्य गुरुदेव श्री ये बात फरमाते हैं कि यदि निश्चय से द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो जो परिणाम है वो सक्रिय परिणाम है और भगवान आत्मा जो है वो ध्रुव निष्क्रिय है। उस निष्क्रिय ध्रुव के अंदर में सक्रिय परिणाम का त्रिकाल अभाव है। परिणाम है सही लेकिन परिणाम परिणाम में है, परिणाम त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। फिर भी जीव ने परिणाम के अंदर में सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से अथाक प्रयत्न किया, मेहनत भी बहुत की, पुरुषार्थ भी बहुत किया, स्वाध्याय भी बहुत की, तत्व चर्चा भी बहुत की, लेकिन ये सभी करने का तात्पर्य
कि स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, चर्चा में भी दुख लगे, ये परिणाम परद्रव्य के परिणाम है, उससे मैं शुद्धात्मा हूँ, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। लेकिन परिणाम मात्र से भिन्न, परिणाम मात्र से रहित जो त्रिकाली ज्ञायक तत्व है, शुद्धात्म तत्व जो है, भगवान आत्मा जो है, वो मैं हूँ, ऐसा अहम करते ही पर्याय बुद्धि छूट जाती है और आत्मा की अनुभूति हो जाती है। आत्मा की अनुभूति का इतना सरल विधान सबसे पहले तो किसी को मानने में ही नहीं आता। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि तेरा जो भगवान आत्मा है वो स्वभाव से निरावरण है, किसी भी प्रकार का आवरण भगवान आत्मा को है नहीं। क्या कहते, देखिए अभी अपन जहाँ से पढ़ रहे थे उस पैराग्राफ की अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं। शक्ति लक्षण पारिणामिकपणा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से ये तो शुद्ध द्रव्य त्रिकाली, उसका जो ज्ञान करने वाली नई वो आश्रय त्रिकाल जीवत्व को ध्रुव कहने में आता है। ध्रुव किसको कहने में आता है? जो आश्रय करने लायक है, जो ज्ञान करने लायक है, जो त्रिकाल जीवत्व का स्वभाव जो अपना है, जिसको ध्रुव कहने में आता है, वह स्वभाव से ही निरावरण है। जो स्वभाव से निरावरण है वो निरावरण है, उसके अंदर में किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है। आवरण तो किसी प्रकार का है नहीं, लेकिन आवरण के अभाव की अपेक्षा भी उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को है नहीं। तो तू जिसे आवरण से मुक्त करना चाहता है वो तो सही में आवरण से मुक्त ही है, और पर्याय के अंदर में तूने मुक्ति चाहिए, तो उसका मतलब यह है कि जो स्वभाव मुक्त स्वरूप है वो मैं हूँ ऐसा विश्वास नहीं हुआ। और परिणाम जिसके अंदर में रागादि भाव है, क्रोधादि भाव है, उदयी भाव है, उसमें मुक्तपना प्राप्त करने के लिए तूने अथाक प्रयत्न किया, अनंत प्रयत्न किया, लेकिन मुक्ति हो नहीं पाई। क्योंकि मुक्ति को पाने का उपाय वह नहीं है। मुक्ति पाने का उपाय यह है कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसा विश्वास हो तो क्षण मात्र में मुक्ति हो जाती है। ये विधान इतना सरल हो सकता है, ये जीवों को मानने में नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि परिणाम के अंदर में अपन चारों अनुयायी का स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, घोलन करें, घुटन करें, आपस में तत्व चर्चा करें, तो फिर उसमें से सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व अपना जो भगवान आत्मा है उसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये सारे उपाय नहीं हैं, ये सारे विकल्प है, और विकल्प से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। माने विकल्प से निर्विकल्पता नहीं होती। निर्विकल्पता तो निर्विकल्प स्वभाव में जोर देते ही निर्विकल्पता होती है। निर्विकल्प स्वभाव के अंदर में दृष्टि जाते ही निर्विकल्पता का जन्म होता है और विकल्प मिट जाता है। तो जो अपने आप में मिटने वाली व्यवस्था है, जो अपने आप चले जाने वाली व्यवस्था है, उसको तू घुटते रहा, घोलन मनन करते रहा, स्वाध्याय चिंतन के माध्यम से मुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा अभिप्राय रखते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तूने अथाक प्रयत्न किए, लेकिन ये सारे के सारे प्रयत्न कामयाब नहीं हुए। उसका कारण यह है कि विकल्प ऊपर से दृष्टि हटाकर निर्विकल्प तत्व जो है, ध्रुव वस्तु जो है, सकल निरावरण पदार्थ जो है, सो मैं हूँ, इतना अहम तूने किया नहीं। ऐसा अहम किया होता तो विकल्प एक समय के लिए भी खड़ा नहीं रहता। एक बार यदि निर्विकल्प स्वभाव की ओर दृष्टि दे दे तो उसी वक्त विकल्प सम जाते हैं, समा जाते हैं और भगवान आत्मा की अनुभूति हो जाती है। लेकिन तुझे ये बात मानने में ही नहीं आई। ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ किए बिना अनुभूति हो जाती है क्या?
मैं यह कहता हूँ कि निर्विकल्प मात्र वस्तु है और वो निर्विकल्प मात्र वस्तु मैं हूँ, ऐसा निर्णय करना ही अनंता पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ विकल्प को समाने का पुरुषार्थ है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो विपरीत अभ्यास है, ये विपरीत अभिनिवेश है। जिस वस्तु से वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, जिस भावना से वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, उस भावना तूने भाई नहीं। और वो भावना है कि पंचम भाव जो है, पारिणामिक भाव जो है, वो मैं हूँ। ऐसा अहम तूने त्रिकाली ज्ञायक तत्व के अंदर में नहीं किया। तूने उसका उपाय सोचा कि घोलन से, चिंतन से, मनन से, स्वाध्याय से जितना स्वयं ज्ञान बढ़ता जाएगा, धारणा ज्ञान मजबूत होती जाएगी, उतना निर्णय पक्का होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है। निर्णय तो शुद्धात्मा के जोर से ही पक्का होता है। देखिए, बाकी सब कुछ मार्ग में आती है परिस्थितियाँ, लेकिन वहाँ पे उसको अटकना चाहिए, खेद होना चाहिए, रुकावट पोसानी नहीं चाहिए। और शुद्धात्मा मात्र वस्तु मैं हूँ, सकल निरावरण मात्र वस्तु मैं हूँ, और मेरे त्रिकाल स्वभाव में आवरण फावरण कुछ है ही नहीं, ऐसा विश्वास होते ही जो परिणाम अनादिकाल से चलता आ रहा था, विकल्प रूपी परिणाम, वो तत्समय शांत हो जाते हैं और निर्विकल्पता का जन्म होते ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। मैं परमात्मा हूँ, इस निर्णय में अनंता पुरुषार्थ है। क्योंकि आज तक तूने अपने आप को भक्त माना, पामर माना, भिखारी माना। तूने सम्यक दर्शन प्राप्त करने को चाहा, वो सम्यक दर्शन कौन देगा? कि भगवान आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होगा। भगवान आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होगा, ये उपदेश का वचन है। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा विश्वास में सम्यक दर्शन होता है। भगवान आत्मा का लक्ष्य माने क्या? मैं हूँ ऐसा विश्वास। मैं हूँ ऐसा विश्वास आज तक नहीं हुआ। मैं हूँ ऐसा विश्वास होता तो उसी क्षण स्वरूप के अंदर में डुबकी लगा लेता, स्वरूप के अंदर में, अनुभव के अंदर में जाकर आत्मा का स्वाभाविक आनंद को लेकर वापस चला आता। लेकिन ऐसा तूने किया नहीं। तूने माना कि हमें तो बहुत कुछ आवरण है, बहुत कुछ उपाधियाँ हैं, बहुत कुछ बोझा है संसार का, काफ़ी प्रवृत्तियाँ हैं, उससे निवृत्ति लेंगे, सोनगढ़ जाएंगे, फिर एकांत में स्वाध्याय करेंगे, तो फिर चिंतन मनन करते करते आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले तो तूने निर्णय ही गलत किया कि जो प्रवृत्ति को तू प्रवृत्ति कहता वो आत्मा की प्रवृत्ति तो है ही नहीं। आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? अकर्ता, अभोक्ता, अवेदक, अकारण परमात्मा, ये आत्मा की प्रवृत्ति है। और वो सा निवृत्त स्वरूप तो सदा ही विराजमान है, जिसकी निवृत्ति तुझे लेनी नहीं है। ये जो कर्तापना से निवृत्त, भोक्तापना से निवृत्त, कारणपना से निवृत्त, ये तो सदा ही निवृत्त है। वो प्रवृत्ति में कभी आया ही नहीं। और जिसमें प्रवृत्ति होती है उसने निवृत्त स्वभाव की ओर देखा ही नहीं। वो तो प्रवृत्ति को कम करने में लग गया। लेकिन कौन सी प्रवृत्ति? रागादि भाव की प्रवृत्ति, जो स्वभाव से ही पुद्गल का स्वभाव था, जो स्वभाव से ही जड़ का स्वभाव था। उसने जितने भी अटेम्प्ट किए, जितने भी प्रयत्न किए, वो नाकामयाब रहा। उसका कारण यह है कि मूल वस्तु के ऊपर में वो नहीं आया। वस्तु के अंदर जाने का उपाय यह है कि वस्तु के ऊपर आवे, द्रव्य के ऊपर आवे, द्रव्य में जम जाए, द्रव्य में बैठ जाए, द्रव्य में पलाठी लगा ले, तब द्रव्य में जोर आने से ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। अनुभूति विकल्प शांत करने से निर्विकल्पता नहीं होती, और विकल्प ऐसे शांत होते भी नहीं है। स्वभाव के जोर से निर्विकल्पता होती है, स्वभाव के जोर से विकल्प शांत होते हैं। लेकिन आज तक तूने जितने भी प्रयत्न किए वो सारे के सारे विकल्प को शांत करने के प्रयत्न किए, जो सरासर गलत है। ऐसे विकल्प शांत नहीं होते। विकल्प क्यों शांत हो? जब कोई आधार उसे मिले, निर्विकल्प मात्र वस्तु है, उसका आधार मिले तो विकल्प शांत हो। अब विकल्प के माध्यम से शांत होंगे क्या? जब तूने वस्तु में हूँ, निर्विकल्प वस्तु में हूँ ऐसा ही नहीं माना, ऐसा ही नहीं जाना, ऐसा ही विश्वास नहीं किया, मैं स्वयं श्रद्धेय तत्व हूँ ऐसा नहीं माना, तो श्रद्धा स्वभाव की ओर झुकेगी कैसे? तूने श्रद्धा की पर्याय को आत्मा की ओर ले जाना चाहा, लेकिन ये श्रद्धा का स्वरूप ही नहीं है।
उपयोग को आत्मा की ओर ले जाना चाहा, लेकिन ये उपयोग का स्वरूप ही नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं अपने शुद्ध जीवत्व से जीता हूँ। यही शुद्ध जीवत्व में आने का उपाय है। जितने भी उपाय किए वो गलत उपाय किए हैं, और वो उपाय ही नहीं है। वस्तु स्वयं परिपूर्ण है, वस्तु स्वयं स्वभाव से निवृत्त है, प्रवृत्ति में वो आती ही नहीं। वस्तु अकर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव सदा ही निवृत्त स्वभाव है, और परिणाम के अंदर में उत्पाद व्यय जो चलती है प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति भी जब मैं निवृत्त स्वभावी भगवान आत्मा हूँ ऐसा देखती है तो वो भी निवृत्त हो जाती है। लेकिन प्रवृत्ति को कमाने के उपाय में, प्रवृत्ति को कम करने के व्यवसाय में अनादिकाल बीत गया, लेकिन फिर भी वो व्यवसाय बंद नहीं हुआ। और क्यों हो? क्योंकि जो मुक्त स्वरूप वस्तु है उसकी ओर नहीं देखा। तो मुक्त स्वरूप वस्तु की ओर नहीं देखते हुए मुक्ति कैसे होगी? वो मुक्ति का उपाय ही नहीं है, वो मोक्ष का मार्ग जन्म ही नहीं होता ऐसे। उपाय तो यह है। कैसे उपाय? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते त्रिकाल जीवत्व को ध्रुव कहने में आता है। ये निरावरण है। ये त्रिकाल जीवत्व स्वभाव तो निरावरण है। ये त्रिकाल जीवत्व स्वभाव तो स्वभाव से निरावरण है। अब जो स्वभाव से निरावरण, उसको आवरण को हटाना, अरे जिसको आवरण है ही नहीं, आवरण हो तब आवरण को हटाओ ना। जो स्वभाव से निरावरण उसको कौन सा आवरण है? आवरण हटाना है, ये मान्यता ही निरावरण स्वभाव का अपराध है। उसकी सही में मैं भगवान हूँ ऐसा विकल्प भी जब तक कलंक रूप नहीं लगता तब तक ये विकल्प कभी रुकता नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, ये विकल्प भी कलंक रूप लगे कि मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा का विकल्प क्यों? क्योंकि परमात्मा का विकल्प भी परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है। तो फिर मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये विकल्प उसे कलंक रूप लगे तो विकल्प रुक जाते हैं, मिट जाते हैं, और निर्विकल्पता का जन्म हो जाता है। उसलिए कहते हैं कि यह निरावरण है। ये त्रिकाल जीवत्व स्वभाव तो निरावरण है। जीवत्व स्वभाव ही निरावरण, उसको कोई आवरण होता ही नहीं। स्वभाव से निरावरण है, स्वभाव से स्वच्छ है, स्वभाव से प्रकट है, स्वभाव से विद्यमान है, स्वभाव से हाजरा हजूर है, स्वभाव से मौजूद है। अब तूने ये सबको प्रकट करने का प्रयत्न किया कि भगवान आत्मा अप्रकट है, अब उसको अनुभूति के अंदर में प्रकट किया जाए। तो सबसे पहले तो प्रकट वस्तु का अपमान किया। जो वस्तु प्रकट थी उसको प्रकट नहीं मानी। जो आज तक अप्रकट हुआ ही नहीं था, अनादिकाल से अनंत काल तक जो अप्रकट होता ही नहीं था, उसको प्रकट करना चाहा। तो उसका मतलब यह कि तूने अपनापन पर्याय में कायम रखते हुए आत्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न किया। इस तरह से नहीं हो सकती आत्मा की अनुभूति, किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती है। ये प्रयत्न आज तक निष्फल रहा। उसका कारण यह है कि शुद्धात्म तत्व के अंदर में अपनापन तुझे कभी आया ही नहीं। अब जो कर्मों का कर्ता होता ही नहीं है, कर्मों का सदा यह करता है, उस कर्मों को तूने टालना चाहा। उस कर्म निमित्त रूप तो कुछ नहीं है, तो निमित्त रूप से तो है ना। तो दृष्टि तो पर पदार्थ के ऊपर पड़ी रही। जो प्रमाण में नहीं आ सकता, वो प्रमाण में से निश्चय को निकाल कर स्वभाव से मैं निरावरण मात्र वस्तु हूँ ऐसा अहम हो तो कैसे हो? माने गलती सामान्य होने के बावजूद भी बहुत बड़ी हो गई। उसका कारण यह है कि स्वभाव के सामने नहीं देखा। उसको तो ये देखता है कि हमें ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। अब कहते हैं वस्तु ही स्वाभाविक निरावरण है। आवरण आत्मा की पर्याय को होता ही नहीं है। और कर्म अभी भी गुरुदेव श्री ने फरमाया कि कर्म को आत्मा भोगता ही नहीं है। कर्म से आत्मा को कुछ लेना देना ही नहीं है। आदान प्रदान दो पदार्थों के बीच में होता ही नहीं है। जब द्रव्य पर्याय के बीच में आदान प्रदान नहीं होता तो दो पदार्थों के बीच में आदान प्रदान हो तो कहाँ से हो? तो ये कहते हैं कि त्रिकाल जीवत्व तो स्वभाव तो निरावरण है। आवरण पावरण कुछ है नहीं। ये बात उसको चुभनी चाहिए, चुभनी चाहिए, चोट लगनी चाहिए। आते हैं सोगानी साहब कहते हैं ना कि सब जगह से हटा तो देव शास्त्र गुरु को आकर चोटा।
अभी आत्मा को आकर चोट, तब तो जाके काम आगे बढ़ेगा। ये आवरण फावरण कुछ है ही नहीं। आवरण तो नहीं, पण आवरण का अभाव भी उसमें नहीं। देखिए, वस्तु को देखने का निधान है सारे के सारे। ये उपाय है वस्तु को देखने का, ये मार्ग है वस्तु को देखने का। जो स्वभाव से निरावरण स्वभावी वस्तु है, जिसको कोई आवरण है ही नहीं, उसको आप प्रयत्न से प्रकट करना चाहते हो। अरे आवरण नहीं है मतलब ही प्रकट है। चार भाव जिसमें है ही नहीं, वो तो प्रभाव है। और परम पारिणामिक भाव स्वभाव है। जो स्वभाव निरावरण है, आवरण है ही नहीं, आवरण के अभाव भी जिसको नहीं है, ऐसी वस्तु मैं हूँ। ऐसा होने के बावजूद भी तूने पर्याय के अंदर में दर्शन करने का, प्रकट करने का जो प्रयत्न किया, वो नाकामयाब रहा। और यदि इसी रास्ते पे चलते रहा तो नाकामयाब ही रहेगा। मार्ग सरल है, लेकिन सरल लगता क्यों नहीं? गुरुदेव को, ज्ञानियों को, आचार्य भगवंतों को आश्चर्य होता है इस बात का कि मार्ग इतना सरल होने के बावजूद भी तुझे समझ में क्यों नहीं आता। जिसको आवरण का अभाव भी उसमें नहीं है। आवरण तो है नहीं, स्वभाव से तो निरावरण है, लेकिन आवरण का अभाव भी उसमें नहीं है। माने निरावरण उसका स्वभाव है। आवरण रहित की वस्तु है सदा ही, प्रकट विद्यमान मौजूद। क्यों नहीं देखा उसके ऊपर तूने? वो मैं हूं ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं हुआ? ऐसा विश्वास क्यों नहीं हुआ? अब पर्याय में सम्यक दर्शन करने के लिए चिंतन करे, मनन करे, घोलन करे, और आत्मा के ऊपर में लक्ष्य इस तरह से चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मैं परमात्मा हूँ इस भाव के अलावा, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जीवत्व ध्रुव वस्तु हूँ, ऐसे लक्ष्य के बिना ध्रुवात्मा में जाने का और कोई विधान ही नहीं है। ज्ञान और श्रद्धा दोनों ही स्वभाव की ओर लगे। ज्ञान में शुद्ध नहीं, और श्रद्धा के अंदर में मैं श्रद्धेय, मैं परमात्मा, ऐसी दृष्टि जब तक नहीं होती तब तक अनुभूति हो ही नहीं सकती। देखिए, आवरण तो नहीं, पण आवरण का अभाव भी उसमें नहीं। वो तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप ही है। त्रिकाल निरावरण स्वरूप, त्रिकाल निरावरण स्वरूप, त्रिकाल निरावरण स्वरूप। तो निरावरण स्वरूप है ऐसा नहीं, ही है। वस्तु स्वभाव से ऐसी है, त्रिकाल निरावरण स्वरूप ही है। ऐसी वस्तु तुझे क्यों नहीं वह बात समझ में आती कि वस्तु स्वभाव से निरावरण है, उसको किसी का आवरण लगा ही नहीं है। संसार नाम की कोई अवस्था उसमें है ही नहीं, क्योंकि पर्याय ही उसमें नहीं है। आज मोक्ष के परिणाम से शून्य क्यों कहा? मोक्ष के कारण ऐसे मोक्ष मार्ग परिणाम से शून्य क्यों कहा? कि वस्तु उससे रहित है। वस्तु स्वयं मोक्ष स्वरूप है। जो स्वयं मोक्ष स्वरूप है वो मैं हूं। तो कौन सी मुक्ति की बात करता है? जो स्वयं स्वभाव से मुक्त है उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? जो वस्तु स्वभाव से ही बंध मोक्ष के परिणाम से और उनके कारण से शून्य है, स्वभाव से ही शून्य है, तो तू कहाँ देखता है? एक बार रुक तो सही भैया, अपनी वस्तु कैसी हो देख तो सही, गुरुदेव से क्या कह रहे हैं। वो तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप ही है। त्रण में जीवपना, भवीपना, अभवीपना, तीन में शुद्ध जीवत्व, ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपना, वो ही वस्तु का त्रिकाली स्वरूप। देखिए, एक की एक बात ही दोहराते चले जा रहे हैं गुरुदेव से। क्यों इसके ऊपर में इतना वजन देते हैं?
कारण होगा तो, बिना कारण गुरुदेव श्री वजन नहीं देते कि तू ऐसा है, और अपने आप को खोजता कहाँ पर है? पर्याय में बैठकर द्रव्य को खोजता है। क्यों जवाब दे द्रव्य? क्योंकि हमारे तो बहुत कर्मों का बंधन है, बहुत ही प्रतिकूलता है, बहुत ही उपाधि में मैं पड़ा हूँ, कैसे निवृत्ति लूँ, कैसे आत्मा का ध्यान करूँ। तुझे पता ही नहीं आत्मा क्या चीज़ है। वो तो 24 घंटा अंतरंग में चलने वाली वस्तु है। कोई भी उपाधि तुझे रुकावट नहीं ला सकती। किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी उदय भाव के बीच में रहते हुए अंतरंग में एकांत बना सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्वभाव से निरावरण है। आवरण स्वभाव से ही नहीं है उनका, आवरण का अभाव भी उसमें नहीं है। ऐसी जो शुद्ध जीवत्व वस्तु जो है, ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिक पड़ा हुआ है, वो ही वस्तु का त्रिकाली स्वरूप, वो ही वस्तु का त्रिकाली स्वरूप। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होने से, त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ज्ञान करने वाला नहीं करते हैं, वो कारण है वो निरावरण है। वो निरावरण है, निरावरण ही है। गुरुदेव श्री का वजन कहाँ पर जाता है वो समझ में आना चाहिए, और वहाँ पे अपना वजन जाना चाहिए। जब एक बात कह दी कि पर्याय मात्र से रहित है भगवान आत्मा, तो फिर जीव ऐसा मान लेता कि पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है, पर्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये पागलपन की चरम सीमा है। और द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तुएं जानकर, ये समझकर, ज्ञान के अंदर में उस व्यवस्था को, प्रमाण व्यवस्था को जैसा है वैसा ज्ञान करके उसमें से निश्चय को निकाल कर मात्र वस्तु मैं हूँ, निरावरण वस्तु मात्र मैं हूँ, आवरण फावरण है ही नहीं, आवरण के अभाव भी नहीं है, ऐसी निरावरण वस्तु जो है वो मैं हूँ, वर्तमान में मैं हूँ, वो प्रकट हूँ, अप्रकट नहीं है। वो प्राप्त है वस्तु, और जो वस्तु प्राप्त है उसकी प्राप्ति का तू प्रयत्न करता है, तो ये पागलपन ही तो है। नहीं देखता अपने स्वभाव की ओर। शुद्ध जीवपना त्रिकाल निरावरण, शुद्ध जीवपना ध्रुवपना ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता आदि त्रिकाली स्वभाव भाव, जो जीव का जीवपना, जीव की शक्ति, उसका स्वरूपपना, ऐसा शक्ति लक्षण पारिणामिकपना, यह त्रिकाल निरावरण है। शुद्ध जीवपना त्रिकाल निरावरण, शुद्ध जीवपना ध्रुवपना ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता आदि त्रिकाली स्वभाव भाव, जो जीव का जीवपना, जीव की शक्ति, उसका स्वरूपपना, ऐसा शक्ति लक्षण पारिणामिकपना, यह त्रिकाल निरावरण है। देखिए गुरुदेव की बात के अंदर में कितना वजन है त्रिकाली जीव के ऊपर में। बस वो मैं हूँ। देखिए वो क्या कहते, भारे भाई सामंजस्य, आज तो कभी सुना ही नहीं ऐसी बात है। अपना भगवान आत्मा जो है वो शुद्ध जीवपना है, ध्रुवपना है, ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता आदि त्रिकाली स्वभाव भाव, त्रिकाली निरावरण, ऐसा अपना जो स्वभाव जो है वो मैं हूँ। उसका लक्ष्य नहीं करना। ऐसा जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव का लक्ष्य नहीं करना। ये स्वभाव का लक्ष्य करना माने मैं हो गया कहीं पे और स्वभाव हो गया कहीं पे, ऐसे वस्तु के ऊपर में नहीं आया जाता। मैं हूँ वस्तु, मैं हूँ त्रिकाली जीवपना, मैं हूँ त्रिकाली ध्रुवपना, निरावरण वस्तु मैं हूँ। उसमें अहम, उसमें एकत्व, उसका लक्ष्य। एक की एक बात आप इसके आगे के पैराग्राफ से पूरी 20 पंक्तियाँ देख ले तो गुरुदेव श्री ने कितनी बार शुद्ध जीवपना की बात की है।
ये वस्तु है, निरावरण वस्तु है, स्वभाव ऐसा है, ये तू है, ये मैं हूं। ऐसा वजन आए बिना वस्तु में घुसा नहीं जा सकता, और वस्तु के भीतर गए बिना वस्तु में मैंपना जितना जोर से, जितना बलपूर्वक होना चाहिए उतना बलपूर्वक नहीं होगा। उसमें जोर आना, सुगानी साहब कहते हैं ना, उसमें त्रिकाली में जोर आना चाहिए। तो देखिए गुरुदेव श्री खाली त्रिकाली की बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते हैं। जीव का स्वरूपपना, जीव की शक्ति, जीव का जीवपना, स्वभाव भाव, त्रिकाली स्वभाव भाव, त्रिकाली ध्रुवपना, जीवपना, ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता आदि त्रिकाली स्वभाव भाव। त्रिकाल निरावरण है, जो सदैव निरावरण है, माने आवरण कभी उसको होता ही नहीं है। जिस वक्त वो नक्की करे कि मैं ऐसा हूं, तो निरावरण सामने ही खड़ा है। कुछ ढक गया था, छिप गया था, और उसको प्रकट करना ऐसा नहीं है। मैं ऐसी वस्तु है, ऐसी नजर कर, एक बार दृष्टि लगा उस वस्तु के ऊपर में, बैठ जा उस वस्तु में। ये त्रिकाल निरावरण है। देखिए वस्तु स्वभाव से स्वच्छ है, वस्तु स्वभाव से बिना आवरण की है, वस्तु स्वभाव से प्रकट है। भगवान त्रिकाली परमात्मा सदैव प्रकट है, कभी अप्रकट हुआ ही नहीं, अप्रकट कभी रहा ही नहीं, हमेशा उसकी मौजूदगी है। भले सामर्थ्य रूप ही हो, लेकिन मौजूदगी है, उसका प्रकटपना है। और वो मैं हूं ऐसा जोर देते ही पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में एनलार्जमेंट हो जाता है। लाना नहीं है कहीं से, वो प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है। दर्शन दे तो बैठो छे, तू ले तो नहीं। और क्यों दर्शन नहीं होता? क्योंकि तू पर्याय में बैठकर बात करता है, तो पर्याय में बैठकर द्रव्य में आया नहीं जाता। द्रव्य में बैठकर द्रव्य में हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा न होते ही क्षण मात्र में अनुभूति हो जाती है। आनंद के फव्वारे फूटने लगते हैं, आनंद के फव्वारे झरने लगते हैं। हाँ जी, हाँ, महिमा उस बात की है कि कहाँ पर आप खड़े हो। पर्याय पे खड़े हो ना, द्रव्य पे खड़ा रहना चाहिए। द्रव्य पे बैठते ही, द्रव्य में बैठकर मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य होते ही आत्मा की अनुभूति हुए बिना रहती नहीं है। ठीक है, आप फेरी आ ओला में रही गया। और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, शुद्ध पारिणामिक त्रिकाल जीवत्व भाव को, ध्रुव स्वभाव को, जिसमें पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, अवस्था हालत की अपेक्षा नहीं, वर्तमान परिणाम की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली पारिणामिक स्वभाव भाव ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसका शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम वाला वो जीवत्व को कहने में आता है। ये कितनी बात एक साथ में कह देते हैं, और अपने को इस बात की महिमा नहीं आवे तो धूड़ पड़ी जीवन ની अंदर में। इतना स्पष्ट भगवान आत्मा की महिमा गावे, गुण गाथा गावे। पूरे 320वीं गाथा में शुद्धात्मा भगवान आत्मा, शुद्धात्मा भगवान आत्मा, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और हमें उनका उल्लास नहीं आवे, महिमा नहीं आवे। ओहो ऐसा पदार्थ में वर्तमान में हाजरा हजूर, उसकी गरिमा नहीं भासे। क्यों ऐसा होता है? इतना गुरुदेव श्री का कहने पर भी हम क्यों ध्रुव पे नहीं आते हैं? मैं जीव हूँ, त्रिकाल जीव हूँ, ऐसा क्यों नहीं होता? हमें सम्यक दर्शन चाहिए, ऐसा क्यों होता है?
मैं दर्शन की मूर्ति हूं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्षणिक पर्याय में इतना अहम क्यों है? अनादिकाल की पर्याय बुद्धि आज गुरुदेव श्री के पास में आकर भी मिट न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। शांत होकर, धीरा पढ़कर यदि इस बात का गंभीरता से विचार करें कि क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, कितनी बात। देखिए, शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। कैसी संज्ञा वाला? तो कि शुद्ध पारिणामिक त्रिकाल जीवत्व भाव को, ध्रुव स्वभाव को, जिसमें पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, अवस्था हालत की अपेक्षा नहीं, वर्तमान परिणाम की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली पारिणामिक स्वभाव भाव ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसका शुद्ध पारिणामिक भाव, ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम वाला वो जीवत्व को कहने में आता है। पर्याय की अपेक्षा नहीं, हालत अवस्था की अपेक्षा नहीं, परिणाम की अपेक्षा नहीं। माने आप जिस शब्दों से पर्याय को पहचानते हो उस शब्दों से बात कर लेते हैं। यदि आप कोई पर्याय कहे, कोई परिणाम कहे, कोई परिणति कहे, कोई अवस्था कहे, तो जो भी माने किसी की भी अपेक्षा उस ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं है किसी की। ऐसा जानो भैया, और वो मैं हूँ, ऐसा अद्भुत अलौकिक अपूर्व पदार्थ मैं हूँ, ऐसा विश्वास एक समय के लिए भी नहीं किया। वो आज विश्वास करने का वक्त है, उसमें अहम करने का वक्त है, मैंपना करने का वक्त है कि मैं हूँ। करना माने कर्तृत्व भाव से नहीं, स्वभाव से मैं ऐसा हूँ। जैसे आनंद हूँ तो आनंद हूँ, उसके अंदर में कुछ आगे पीछे कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, उसमें कुछ बताना नहीं पड़ता। उसी तरह से मैं परमात्मा हूँ, इस बात के अंदर में उसको आगे पीछे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकट वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, हाजरा हाजुर वस्तु है। अपने स्वभाव की गरिमा उसको आनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री कह के भगवान आत्मा कहे तो रोमांचित थई जाए। डोली बहन को मैं डोली बहन हूँ, उस तरह पर रहने के लिए क्या करना पड़ता है? जो करना पड़ता वो चीज़ आप कर लो। तो आज तो गुरुदेव कहते आप अनादि से ऐसे हो, त्रिकाल आप जीव हो, त्रिकाल ध्रुव भाव आप हो। त्रिकाल निरावरण स्वभाव ही है, त्रिकाल स्वभाव है, वो एक समय के लिए है ऐसा नहीं। त्रिकाल निरावरण स्वभाव है, कभी आवरण उसको लगा ही नहीं। आवरण तो नहीं, लेकिन आवरण के अभाव की भी अपेक्षा नहीं, कोई भी पर्याय की अपेक्षा नहीं। मिथ्या पर्याय से सम्यक पर्याय, वस्तु यूं की यूं, ज्यों की त्यों, ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। न उसको शुद्धता से कोई संबंध है, न अशुद्धता से कोई संबंध है, वो अपने स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है। ऐसा उनका मौजूदगी जो है, ऐसी उनकी जो विद्यमानता जो है, वो मैं हूँ ऐसा विश्वास आवे और वो 24 घंटा अंतरंग में नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये विश्वास आना चाहिए। विश्वास तो अंतरंग से ही आ सकता है, ये विश्वास कोई दिला नहीं सकता। कोई भी जीव किसी को कुछ दिला नहीं सकता। गुरुदेव बता सकते हैं कि ऐसी तेरी वस्तु है, लेकिन मानना नहीं मानना अपने ऊपर आधारित है। इस बात को अपन एक्सेप्ट करें या अनादिकाल से पर्याय बुद्धि में जिस तरह से बहते आए हैं ऐसा बहते रहे, वो तो पूरा का पूरा अपने ऊपर में है। अपने को अपने स्वभाव का जोर आना चाहिए, अपने को अपने स्वभाव का विश्वास आना चाहिए, अपने को बस मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा जोर क्यों नहीं आता कि जबकि दोनों स्वभाव की चर्चा स्पष्ट है। और यहाँ तक कि पर्याय की चर्चा में भी ये बात स्पष्ट कर दी जाती है कि जिस पर्याय की जिस समय जैसी योग्यता होगी उस समय वो पर्याय उस तरह परिणमेगी। उस पर्याय को परिणमाने का चेष्टा आप मत करो, उस पर्याय को बालने का प्रयत्न आप मत करो, उसका ढलन बदलने का चेष्टा आप मत करो। पर्याय एक समय का स्वाधीन सत्य है और उस पर्याय को अपने परिणमन के लिए किसी भी पदार्थ, जैसे त्रिकाली भगवान आत्मा किसी की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे पर्याय भी एक समय का सत्य होने के वजह से अपने परिणमन के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता। आप उस पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटा दो, उसको फिराने की, घुमाने की, पलटने की, बदलने की, उपयोग को स्वभाव की ओर लाने की चिंता छोड़ दो। लेकिन मैं त्रिकाली परमात्मा निरावरण न्यायक भाव मात्र वस्तु हूँ, ऐसा विश्वास यदि आ जाए एक समय के लिए,
और वो परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न न हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरुदेव जी कहते हैं ऐसा न भूतकाल में कभी हुआ है न भविष्य काल में ऐसा होगा कि आपने मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय किया, आपका अभिप्राय सही में ऐसा बना, सबको आपने पर्याय दृष्टि से देखना छोड़ दिया, पर्याय बुद्धि आपकी मिट गई, सभी जगह आपको उपादान ही उपादान दिखे और आपका क्षणिक उपादान स्वभाव की ओर अपने आप झुकता हुए उत्पन्न न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी वस्तु की अनादि अनंत स्वाधीन व्यवस्था है, सुव्यवस्थित व्यवस्था है। इसको आप शांति से समझने की चेष्टा करो कि हमने क्यों मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा विश्वास नहीं आता। हम सिर्फ बोल लेते, बोलने से नहीं होगा, ऐसा आपको मानना होगा। परमात्मा को क्या चाहिए? सिमंदर परमात्मा उसको क्या चाहिए? महावीर परमात्मा को क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। तो ऐसे आज मैं परमात्मा हूँ तो हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको और भी कोई चाहना कोई बाकी रह गई क्या? मैं हूं बस, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और ये विश्वास ही नहीं आता, बोलता है लेकिन मानता नहीं, स्वयं सम तक धारणा तक इस बात को सीमित रख देता। अंतरंग श्रद्धान में ये चीज़ परिणमित नहीं होती। जिस समय अंतरंग श्रद्धान में परिणमित हो जाए कि सही में मैं भगवान मात्र वस्तु हूँ, उस समय परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न होंगे ही होंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता उस परिणाम को स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न होने में, क्योंकि जो वस्तु स्वभाव से निरावरण है, त्रिकाल निरावरण है, त्रिकाल आवरण और आवरण का अभाव की अपेक्षा ही जिस पदार्थ को नहीं है और कोई भी पर्याय की अपेक्षा ही जिसको नहीं है, ऐसा पदार्थ में हूँ जिंदा जीवंत त्रिकाली पदार्थ में। उसकी महिमा क्यों नहीं आती? उसके प्रति अहोभाव क्यों नहीं आता? ये भगवान के प्रति महिमा आती है, लेकिन भगवान आज भगवान क्यों है? अपने भगवान के अंदर में जम के बैठे हैं उसलिए भगवान है। तो हम अपने भगवान में एक बार जम कर बैठे ना। 24 घंटा तो ऐसा बिता है कि आज पूरी रात हमें बस नींद ही नहीं आई अपने परमात्मा की याद में। एक बार तो ऐसा हो क्या शुद्धात्मा के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है, और ऐसा हो और फिर आत्मा नहीं मिले तो फिर आके आप चर्चा करना। ये गुरुदेव की चैलेंज है, ज्ञानियों की चैलेंज है। लालचंद भाई तो हमेशा ये बात कहा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रमादी जीव हो तो 6 महीना चाहिए अनुभूति के लिए, उससे ज़्यादा समय नहीं चाहिए। 3 महीना कर्तापने का अभ्यास छूटने के लिए और 3 महीना ज्ञातापने का अभ्यास छूटने के लिए बस काफ़ी है। और यहाँ पे गुरुदेव श्री जितना शुद्धात्मा का गुण गाथा गाए हुए हैं, इसके अंदर में तो समय मात्र के अंदर में परिणाम पलट जाए और अनुभूति हो जाए, ऐसी बातें हैं। देखिए क्या कहते हैं। समझ में आता है कि नहीं है? बहुत सादी भाषा है, ऐसी कोई कड़क भाषा नहीं है। संस्कृत के व्याकरण ने बहु नंद किशोर जी, ये आत्मा का ध्रुव स्वरूप, ये ध्रुव स्वरूप त्रिकाल स्वरूप जो दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय ध्येय वो है, पर्याय पर्याय वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। सम्यक दर्शन का विषय कौन है? आत्मा का ध्रुव स्वरूप, ये ध्रुव स्वरूप त्रिकाल स्वरूप जो दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय ध्येय वो है, पर्याय पर्याय वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। अभी इतनी सीधी सादी बात, मीठी मधुरी बात, निष्कारण करुणा से पूज्य गुरुदेव श्री शुद्धात्मा की इतनी महिमा गावें और अपन वो पर्याय के पीछे ही पड़े रहे हैं कि इतने मेहनत के बावजूद भी काम क्यों नहीं होता। देखिए, प्रश्न जब तक उठता रहेगा तब तक काम नहीं होगा, ये बात तो आप लिख के रख दो। क्योंकि आपकी दृष्टि पर्याय के ऊपर में पड़ी हुई है, नज़र निगाह। आप बोल रहे हैं मैं परमात्मा हूँ, लेकिन निगाह पर्याय के ऊपर में है। अवलोकन पर्याय का चल रहा है कि पर्याय की स्थिति क्या है, पर्याय के अंदर में कितना झुकाव हुआ,
पर्याय की परिस्थिति पलटी कि नहीं पलटी, रुख नरम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये पर्याय दृष्टि जो है वो कभी भी द्रव्य दृष्टि होने नहीं देगी। एक बात। दूसरी बात, द्रव्य दृष्टि होते ही पर्याय दृष्टि मिटती है, तो द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए। द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए माने ये आत्मा का ध्रुव स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप, त्रिकाल ध्रुव स्वरूप, जो ज्ञायक परमात्मा निरावरण, आवरण बिना का, आवरण के अभाव की अपेक्षा बिना का जो भगवान आत्मा है सो मैं हूँ, ये बात अंतरंग से आनी चाहिए और सतत धारावाही लगातार चलनी चाहिए। निरंतर है भेद ज्ञान का प्रयोग निरंतर चल सकता है, किसी को भी दुनिया को पता न चले और आपका अंतरंग ही अंतरंग ये प्रयोग चलता रहे, बाहर का कार्य बाहर में होता रहे और अंदर का कार्य अंदर में होता रहे और उसके अंदर में कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी अटक ना हो और वो सोसरवा सीधा भगवान आत्मा के पास में चला जाए, ऐसी सुंदर अद्भुत अलौकिक व्यवस्था है। जीव को तैयार होना होगा कि मैं कौन हूँ। अनादिकाल से जिसमें मैं पना किया है उसको पूर्ण विराम देना होगा और जिसमें मैं पना भाषा में किया था, धारणा में किया था, बोली में किया था, वचनों में किया था, स्वयं सब में किया था, उसको भी पूर्ण विराम देकर ज्ञान श्रद्धा के माध्यम से, यानी कि आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव के माध्यम से उस वस्तु के अस्तित्व को ग्रहण करते हुए मैं परमात्मा हूँ वैसा जाने और माने और फिर परमात्मा जवाब न दे, ऐसा होता नहीं है। तो बात अंदर से चलनी चाहिए, अंतरंग से चलनी चाहिए। वो बात यदि अंतरंग से चले तो अंतरंग जवाब देगा ही देगा और जवाब नहीं देगा तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना होगा। ये बात आप लेकर चलो, मान के चलो। बराबर से। तो बात इतनी सी है, कठिनाई है नहीं, कठिनाई मान रखी है और मानने की कठिनाई है जो स्वभाव तक जाने नहीं देती, क्योंकि स्वभाव मुक्त है। जो मुक्त स्वभाव है उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? जो बंधा हो उसको तो मुक्ति चाहिए, लेकिन जो मुक्त है उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? जो परिपूर्ण है उसको कौन सी पूर्णता चाहिए? जो कृत्य है उसको कौन सी कृत्यता चाहिए? जो निरावरण है उसको कौन सा आवरण का अभाव चाहिए? जो एक है उसको कौन सी अनेकता चाहिए? जो अखंड है उसको कौन खंड खंड का नाश करना है? वस्तु ऐसी है बस, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, ऐसी वस्तु है ना। अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, वो ही मैं हूँ, बस वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ। इसके आगे और कोई बात चले ही नहीं और भगवान आत्मा का जवाब न मिले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन उंडे उंडे भी अपने को तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय यह एक ही है और कोई उपाय नहीं है, उसलिए अपन ऐसा है वैसा माने, तो फिर से वही सेल्फ चीटिंग वाली बात आएगी, जात छतरपिंडी वाली बात आएगी, जिसमें भगवान आत्मा जवाब नहीं दे सकता। उसके पास में सिर्फ ईमानदारी चलती है, बेईमानी नहीं चलती है। और आज तक जीव ने उसने अपने भगवान आत्मा के साथ में बेईमानी ही की है कि बोला कुछ है और माना कुछ है, अभिप्राय में कुछ रखा है और कहा कुछ है, तो ये नहीं चल सकता। जैसा अभिप्राय वैसा ही मानना, और जैसा अभिप्राय यदि सही हो, मानना सही हो, विश्वास सही हो, श्रद्धा ज्ञान स्वभाव के तरफ झुके हो और अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। सभी स्वभाव से भगवान है, सदा ही भगवान है, माने तो भगवान है, न माने तो भगवान है, कृत्य है, परिपूर्ण है, वो मैं हूँ, ऐसा विश्वास सभी के अंतरंग में उद्भवित हो, इसी मंगल भावना के साथ।